हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लीजिए, आज है बुधवार और साथ में आज है आषाढ़ मास की अमावस्या। तो आज गणपति जी का वार भी है और अमावस्या भी है। और अमावस्या तो जानी जाती है पितरों की पूजा के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या के दिन पूजा की जाती है। तो सर्वप्रथम आप स्नान कीजिए, सूर्य भगवान को जल डालिए, तुलसी में जल डालिए। उसके बाद गणपति जी की पूजा जरूर कीजिए। आज गणपति जी का भी वार है तो गणपति जी को जो है दुर्वा जरूर अर्पित कीजिए। और लाल पुष्प और लाल चंदन गणपति जी को जरूर आप जो है लगाएं। और साथ में मोदक का भोग भी लगाएं। और जो भी भोग हो आप वो लगा सकते हैं। और गणपति जी के 12 नामों का जाप जरूर कीजिए, अपने बच्चों से करवाइए, आप खुद भी कीजिए। और साथ में आज अमावस्या है तो पीपल वृक्ष की पूजा करने का बहुत महत्व है। पीपल वृक्ष में आप जो है कच्ची लस्सी डाल सकते हैं। अपने पितरों का नाम लेते हुए आप पीपल वृक्ष की पूजा कीजिए आज। और साथ में आज आप अपने पितरों के नाम का कुछ ना कुछ जरूर निकालिए। जिन्हें सीधा बोला जाता है, कुछ सूखा सामान जो राशन का रहता है वो अपने पितरों के लिए जरूर निकालिए और दान दीजिए। और साथ में अपने पितरों का नाम लेते हुए गाय को रोटी जरूर दीजिए। इससे आपके पितर जो हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं। शाम के समय अपने पितरों का नाम लेते हुए पीपल में लंबी बत्ती का दीपक जरूर जलाइए। इससे जो है आपके घर में जो है वंश वृद्धि होती है, धन संपत्ति की वृद्धि होती है और पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं। साथ में थोड़े से काले तिल जरूर डाल लीजिए। और आज मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताऊंगी जिसे आप गुप्त रखेंगे तो बहुत अच्छा है। ये बातें हमें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। जब तक उसका टाइम ना आए तब तक उन बातों को हमें गुप्त ही रखना चाहिए। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें आप गुप्त रखेंगे तो अच्छा है। जैसे कि आप शादी ब्याह की बात करते हैं तो पहले ये बात आप अपने घर में ही डिस्कस कीजिए। पहले आप किसी को बताइए मत, जब तक रिश्ता तय ना हो जाए, जब तक रिश्ते शादी वगैरह रख ना जाए, जब शादी का टाइम पास में ना आ जाए, तब तक आपको ये जो शादी ब्याह की बातें हैं वो किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करनी चाहिए। देखिए, जो आपके सुख जो आपका सुख होता है उससे ज़्यादा आपके जलने वाले होते हैं वो कुछ ना कुछ जाकर लड़की के बारे में या लड़के के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर आपकी जो शादी है वो तड़वा भी सकते हैं। तो आप ऐसा कीजिए। पहले जो बुजुर्ग होते थे तो जब हमारी शादी विवाह हुआ था तो जब तक हमारी शादी को 15-20 दिन या 1 महीना नहीं रहा तब तक किसी को भी नहीं बताते थे, अपने घर के सिवाय शोर नहीं मचाते थे। आजकल तो ऐसे ही थोड़ा सा कुछ हुआ तो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कुछ ना कुछ डाल देते हैं। ये आपको नहीं करना है। तो आप जो है शादी ब्याह की बात जो है गुप्त रखिए जब तक शादी का टाइम नज़दीक ना आ जाए। दूसरा, अपने बैंक अकाउंट, आपके बैंक में कितना पैसा है, आप कितना कमाते हैं, ये कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। ये अपने बोलते हैं शकों को भी नहीं बताना चाहिए। अपनी उम्र हुई, अपना बैंक बैलेंस हुआ, आपका पैसा हुआ, ये किसी को भी नहीं बताना चाहिए, नज़र लग जाती है। आप जो है बढ़ा चढ़ा कर भी जो है अपनी इनकम कभी भी ना बताएं। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो कम कर कर ही आप जो है उस चीज़ को आप बताएं, बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताते हैं, इससे जो है नज़र लग जाती है। तो ये तो रहा दूसरा। तीसरा रहा कि आप जो आपके बच्चों का अगर प्रेम प्रसंग कहीं चला है, आपका बच्चा अगर बिगड़ गया है तो उसका आप जो है अपने जो रिश्तेदार संबंधी है उनसे बिल्कुल भी बात ना कीजिए। अपने बच्चों को जो है सुधारने की कोशिश कीजिए। देखिए, उस टाइम तो वो लोग सुन लेते हैं, पर जब
आपकी उनसे कभी ऐसे ही अगर थोड़ी सी भी तू मैं हो गई, या आपकी जो कभी लड़ाई हो गई, तो आपके बच्चों का नाम लेकर वो आपको बदनाम कर सकते हैं, आपके बच्चों को बदनाम कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके बच्चे बिगड़ गए हैं या किसी का प्रेम प्रसंग चला हुआ है, तो आप वो गुप्त रखें, किसी के साथ भी शेयर ना करें। तो ये तो रहा तीसरा। चौथा, आप जो है किसी को भी अपनी जो पहनने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे लेडीज़ अपना जो चुनरी रहती है, अपना मेकअप का सामान रहता है, अपना जो भी मंगलसूत्र वगैरह है, वो किसी को भी देना नहीं चाहिए। और ये चीज़ हमें गुप्त ही रखनी चाहिए। हमारे पास कितना धन है, हमारे पास कितना सोना है, ये चीज़ें हमें शो नहीं करनी चाहिए। इससे भी जो है आपके जो अच्छी स्थिति है वो दूसरों को पता चलती है। और जलने वाले तो फिर पता ही है इतना जलते हैं, और ये चीज़ों को जल्दी नज़र लग जाती है। तो आप अपना सोना चांदी आपका कितना आपके पास है ये भी आप ना बताएं। कहने का मतलब ये है कि अपना सुख जो है वो आजकल किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो अपने सुख से इतने सुखी नहीं होते हैं जितने वो दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। तो आप ये चीज़ें जो है जो थोड़ी सी मैंने बताई है, आप ये अगर गुप्त रखेंगे तो बहुत अच्छा है। इससे जो है आपकी ज़िंदगी चली रहेगी। देखिए, दिखावा कर कर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, नज़र लग जाएगी। और नज़र तो ऐसी चीज़ है कि वो पत्थर को भी फाड़ देती है। हमने अपनों में ऐसी नज़र लगते हुए देखी है कि वो राजा से अब रंक हुए पड़े हैं, दूसरों के मोहताज हुए पड़े हैं। हमने ऐसा भी देखा है अपने घर में, अपने अपने घर में, अपने सगे में मैंने ऐसा देखा है। इतनी बुरी भयानक नज़र लगी है कि मैं बोल नहीं सकती। अपना सुख जो है किसी को नहीं दिखाना चाहिए। ये मेरी बताई हुई बात है और मेरे घर में हो चुका है। इसलिए अपना सुख किसी को मत दिखाइए, अपना सुख जो है किसी को मत बताइए। ये नज़र लगते देर नहीं लगती, और नज़र इतनी गंदी चीज़ है कि वो तो पत्थर को भी फाड़ देती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।